मुर्दाबाद 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 दोषी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो दोषी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो दोषी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 एमबीएस डॉक्टर मुर्दाबाद 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 डॉक्टर साहब मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद 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 दोषी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो दोषी को फांसी दो फांसी दो फांसी। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा हजारों की संख्या में पूरा गांव आर्यन नगर निकल करके जल घर में आया। गांव के अंदर बहुत बड़ी एक घटना घटी है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ गांव के साथी मौजूद हैं और ये जो आप पीछे जनसैलाब आता दिखाई दे रहा है वो उसी के लिए है। अभी जो कमेटी ने जो फैसला लिया है वो रोड जाम करने का लिया है। इससे पहले हम आपको पूरी की पूरी जो घटना हुई है उसके बारे में जानेंगे और डिटेल हम पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या पूरा मामला क्या रहा, क्या बात है, इतना गांव पूरा गांव निकल करके आया है? बड़ी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, आपने देखा, आप तो वहीं अवेलेबल थे। सरकार के भी लोग थे वहाँ और रिटायर्ड IAS हमारे गांव के और बुद्धिजीवी बड़े बड़े लोग यहाँ थे। तो सब लोगों ने सुझाव दिए। अभी ये पूरा का पूरा मामला क्या था? पूरा गांव बाहर निकल करके आया है, घर घर से हर व्यक्ति निकल करके आया। हजारों की संख्या यहाँ जल घर में हमने अभी दर्शकों को दिखाई है। वो पूरा क्या मामला क्या था वो थोड़ा मामला आपको पता है कि बेटी की हत्या हो गई है, जहाँ तक परिवार मानता है ये बात। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है, गाँव मानता है ये बात। गांव ये बोलता भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल पूरे दिन बिठाए रखा, सुबह 10 बजे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी शाम को 5 बजे रिपोर्ट दे के बोलते हैं कि जो है 96 घंटे हो गए इसको तो पानी में पड़े हुए। अब 96 घंटे हो गए हैं। उसके बाद जब डॉक्टर साहब मौजूद वहाँ हुए थे, जो मौके पे आए थे, उन्होंने बोला था कि वो 10-12 घंटे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पड़े हुए। अब दोनों डॉक्टरों की बातों में विरोधाभास है। आप ये बताइए, डॉक्टर वो भी सरकारी है, वो भी सरकारी है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, तो दोनों डॉक्टरों की बातों में विरोधाभास है। जब प्रशासन की खुद की बात में विरोधाभास आ रहा है तो बताइए एक परिवार को शक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। गांव को शक होगा कि नहीं होगा? जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी मुहिम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसी घटना घटती है और उसमें पुलिस प्रशासन नाकाम दिखाई देता है, सरकार नाकाम दिखाई देती है, तो इसके पीछे क्या समझा जाए? गांव की एक बेटी है जो कितना टाइम हो गया सर उसको थोड़ा सा? 29 तारीख की बात है ये, जब से वो गायब हुई है उसी दिन रिपोर्ट दे दी गई थी। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो टाइम से बच्ची को रिकवर कर लेता। बाद पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल सुस्त रवैया रहा पुलिस प्रशासन का, ऐसा कोई एक्शन नजर नहीं आया। कैमरे में अगर चेकिंग करते तो वो परिवार को बोल रहे थे कि परिवार वाले, आप जैसे आपको बोल दिया अभी आप जाके ना देख लो, वहाँ कैमरा देख लो। पुलिस प्रशासन के पास मुझे नहीं लगता कि कोई रिकॉर्ड है कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग्स का। कहीं उन्होंने छापे मारे हो, कहीं परिवार से आगे पूछा हो भाई कहाँ क्या है, कुछ नहीं। अगर परिवार ही सारी चीज की छानबीन करे तो पुलिस किस लिए है? ये एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे उठ करके सामने आता है। पुलिस प्रशासन का जवाब आता है कि परिवार उसको ढूंढे, उसका पता करे। तो आपको किस लिए नियुक्त किया गया है? किस लिए पुलिस प्रशासन बना है? क्या इस चीज़ का जवाब पुलिस प्रशासन दे सकता है? अभी पूरा गांव निकल करके आया है। 29 तारीख की बात है। गांव की बहन, गांव की बेटी, गांव की बच्ची जो थी वो गायब है, लापता है, और उसी दिन उसकी FIR कटवा दी जाती है और उसके बाद भी पुलिस का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं आता। और एक दिन जब वो जल घर में हमें मिलती है, मृत मिलती है, उसके बाद जब डॉक्टर की टीम आती है वो कहती है 10 से 12 घंटे हुए हैं, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें 96 घंटे बता दिए जाते हैं। इससे क्या समझा जाए? क्या पुलिस प्रशासन या सिविल वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं केस को? क्या उनके बेटियां नहीं है? या सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे इतना क्यों बोलती है? इसका जवाब
देना होगा प्रशासन को। पूरा गांव निकल करके आया है सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं रोड जाम किया गया है। हर घर से बहन, बेटी, भाई, उसका दादा निकल करके आए हैं। पूरा गांव आज उसके साथ में है, पूरे गांव की वो बेटी थी। सर थोड़ा सा और हमें डिटेल से बताएंगे भी क्या पुलिस अगर फैसला लेती, सही टाइम पे एक्शन लेती, तो क्या बचाया जा सकता था बेटी को? देखो, ये पुलिस ने बताया कि लास्ट दिन जाके ना आप एक बार उस वाटर वर्क्स में जो डिग्गी है उसमें जाके चेक करो। लेकिन आप ये देखिए कि हम रोज यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं वो रोज जाके चेक करते थे। अभी नहर नहीं आई हुई थी तो डिग्गी के अंदर पहले 3 फुट पानी था। ये पुलिस प्रशासन ने बताया था कि भी उनमें जाकर के चेक करें। बिल्कुल जी, तो पुलिस वालों ने बोला कि एक बार वहाँ जाके चेक करो। क्या कहीं ना कर सकते थे? कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता था। बिल्कुल, ये तो यही आशंका है कि भाई सही से वो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप अभी सारे देख रहे हैं, पूरा गांव निकल करके आया है। बस स्टैंड के ऊपर ये धरना प्रदर्शन है। प्रशासन को आना चाहिए निकल करके। कितने टाइम तक प्रशासन यहाँ पहुँचता है, क्या फैसला निकलता है, क्या सामने आता है, वो चीज़ आगे रखेंगे। अभी हमारे बीच में जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं वो हमारे साथ में। सर क्या पूरा मामला, घटनाक्रम क्या रहा, इसके ऊपर थोड़ा सा। ऐसा जी मामला तो 5 दिन से चल रहा है, आज ये 6ठा दिन है। बोल दे उनको। ऐसा है, ये 6ठा दिन से चल रहा है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो दरिंदगी इस बिटिया के साथ हुई है, सारे गांव में और गुवाहाटी में इसका आक्रोश फैला हुआ है। तो प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, नहीं तो कोई जो सिविल सर्जन बोर्ड बैठा था उसने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो हम इंसाफ के लिए यहाँ रोड जाम करने जा रहे हैं और गांव की जो बुद्धिजीवी आदमियों की कमेटी बनाई है उसका जो फैसला करेंगे हम वो उनके 25 पैसे लेंगे। और क्या डिमांड क्या है पूरे गांव? डिमांड तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें किसी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। और हमारे बीच में माताएं बहनें भी बैठी हैं। पूरा गांव निकल करके आया हुआ है, पूरा गांव आपके सामने दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में जल घर में भी हमें देखने को मिला। हमने जल घर में भी देखा, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पूरा गांव निकल करके वहां पहुंच गया था। और अब हम देख रहे हैं कि रोड के ऊपर भी रोड जाम करने का काम भी गांव वालों ने किया है। गांव की एक बेटी है और वो 29 तारीख को गायब हो जाती है। उसके बाद FIR की जाती है। FIR में कोई जवाब पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं आता है। उल्टा पुलिस प्रशासन कहता है कि गांव, उसकी परिवार देखे कहाँ गई है बेटी, परिवार उसकी छानबीन करे। तो पुलिस प्रशासन किस लिए है? पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल एक न्यायिक प्रणाली की तरीके से हम नहीं मान सकते। किसी ने उस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया और उसके बाद एक दिन बेटी जल घर में मृत मिलती है और उसका भी पहले पुलिस बताती है कि आप अपना गांव के जोहड़ कुएं चेक करें और उसके बाद बेटी जल घर में मिलती है। तो क्या पूरे इसमें घटनाक्रम में पुलिस भी उन दरिंदों के साथ है जिन्होंने ये घटना की है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और बेटी के इंसाफ के लिए ये आर्यनगर की बेटी नहीं, ये किसी एक परिवार की बेटी नहीं, ये किसी एक घर की बेटी नहीं, हर किसी के बेटियां हैं। सारा गांव निकल करके आया, गांव ही नहीं पूरा देश प्रदेश भी निकल करके आए। बेटियों को बचाना है तो जैसे पूरा देश आए ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके।